हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वामी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और ए पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ए डेसिमल। अब हम डेसिमल के कुछ एग्जांपल की ओर चलेंगे। डेसिमल डेसिमल को हम लोग लिख देते हैं डॉट या पॉइंट। हिंदी में कहते हैं दशमलव। हिंदी में कहते हैं दशमलव। हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर 2/10 है, इसका मतलब हो जाता है कि एक डिजिट पे पॉइंट लगेगा, मतलब 0.2। अगर 2/100 है, इसका मतलब हो जाएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट। कहेंगे सर 2 है कहाँ? तो एक डिजिट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पॉइंट हम वहीं पर लगा देंगे, उसके बाद हमें 0 लगा सकते हैं। अगला जाएगा 2/1000। इट मीन्स अब हम पॉइंट 3 डिजिट पे लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, मतलब हम पॉइंट को 3 डिजिट पर लगाएंगे। इसी प्रकार हम डॉट डॉट करेंगे और आगे तक जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा डेसिमल कितने डिजिट पे लगाया जाता है। नेक्स्ट आएंगे, अगर यही हो जाए कि 2/10000, मतलब 2/1 लाख हो जाए, तो हम करेंगे 2 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, पॉइंट को हम वहीं पर प्लेस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 0। ये हमारा रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। अब हम चलेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। फर्स्ट, राइट द गिवन नंबर्स one below the other with decimal points in a vertical line। इसका मतलब ये हो गया कि जो दिया गया हमारा नंबर होगा वो एक के नीचे रहेगा, एक के नीचे एक रहेगा, और हम लोग उसको वर्टिकल में, मतलब वर्टिकल में ही हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट, इक्वल द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ऑल द नंबर्स बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 0 राइट एंड अंडर whenever needed। ये कह रहा है कि जहां पर डेसिमल के राइट में और लेफ्ट में जितना हमको आवश्यकता पड़ेगा 0 का, उसी हिसाब से हम राइट में लगा सकते हैं, पॉइंट के नीचे या पॉइंट के अगल बगल हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, नाउ एड एंड सब्ट्रैक्ट एज फॉर होल नंबर प्लेसिंग द डेसिमल पॉइंट इन द रिजल्ट डायरेक्टली अंडर द अदर डेसिमल पॉइंट। ये कह रहा है अब हम उस दिए गए नंबर को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, पॉइंट के राइट साइड को और पॉइंट के लेफ्ट साइड को हम अब जोड़ और घटा सकते हैं। अब हम इसी बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 643.175, 25.2, 6.04, 5143.7004। अब हम इसको सम करेंगे। सम कैसे करेंगे? इसको हम रूल फर्स्ट हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, 643.175। अब हम इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, यहाँ हो जाएगा 25.2, जहाँ कुछ नहीं है यानी हमारा रूल तो 2 आ जाएगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 हो जाएगा। फिर जाएगा 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट, सिर्फ हमको पॉइंट देखना है, पॉइंट हमारा किधर है, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा 04, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 हम ऐसे ऐड कर लेंगे। फिर आ जाएगा 5143, पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, फिर 7004। अब ये देखना है कि कहाँ पर हमारा डिजिट नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो हम 0 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर भी नहीं है तो हम 0 को ऐड कर लेंगे। अब हम इसको सम कर लेंगे। क्या करेंगे? सम कर लेंगे। सम कैसे करेंगे?
0 0 4 हो जाएगा 4 यहाँ पर, फिर यहाँ 5 5 हो जाएगा, 7 4 11 कैरी 1, 7 और 8 1 और 2 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, अगेन 11, फिर कैरी 1, 3 5 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17 और 1 18 कैरी 1, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11 कैरी 1, 6 और 1 7 और कैरी 1 हो जाएगा 8। अब यहाँ 0 है फिर 5 है, हम ऐड कर लेंगे 5 हो जाएगा, ये हमारा सम निकल करके आ जाएगा। Writing one below the other and making the decimal places in all the number equal by adding zeros we have, हमारा सेम निकल करके यही आंसर आ जाएगा। मेन चीज इसमें ये देखना है, हमें कुछ नहीं करना था, बस इस डिजिट को हमने क्या किया है, वर्टिकली फॉर्म में लिख दिया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, जहां डिजिट था हमने डिजिट को रख दिया है, और जहां हमें आवश्यकता था जीरो का हमने जीरो को वहां पर लगा लिया है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम ऐड करेंगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ भी हम इसको करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, राइट और लेफ्ट को देखते हुए हम लिखेंगे 0.0804, ध्यान रहे हमारे पॉइंट यही है। अगला जो आएगा 0.00924, हम पहले तो ऐसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, बाकी जो प्रोसेस होगा वो हम आगे करेंगे। फिर आएगा 0.1072, अगला आएगा 0.02065, इसको हम करेंगे सम। सेम प्रोसेस वही रहेगा, जहां कुछ नहीं है वहां जीरो हम ऐसे लिख लेंगे, सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। हम ऐड करेंगे 5 4 9 हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14 कैरी 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 7 17 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, फिर कैरी 1 और 1 1 2 हो जाएगा, लग जाएगा हमारा पॉइंट, जीरो का मतलब जीरो ही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जीरो को जीरो में ऐड करेंगे तो हमारा जीरो ही आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्या हमारा सही है, पॉइंट कितने डिजिट पर है, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट है, तो यहाँ भी हमारा 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अब आगे बढ़ेंगे डिवीजन की ओर। डिवाइडिंग ए होल नंबर और डेसिमल नंबर बाय 10 और एनी हायर पावर ऑफ 10, कह रहा है अगर किसी नंबर में हम क्या करेंगे, 10 से या 10 के पावर अधिक कोई होगा, इसका मतलब 10 100 1000 1 लाख 10 लाख इतने डिजिट से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे। ऐसा लग रहा है बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैथ बहुत ही आसान है। अगर हम यहाँ लिख दें कि 2/10, इसका मतलब हो जाएगा कि एक डिजिट पे पॉइंट लगाना है, भाग करना ही नहीं है। इसमें जितना जीरो रहेगा न्यूमरेटर में उतना डिजिट के लेफ्ट साइड हम पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ 2/100 है तो यहाँ लिखेंगे 2, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 हो जाएगा, फिर ये पॉइंट लग जाएगा हमारा। अगला जाएगा, हम कह दें कि 53/100, इसका मतलब हो जाएगा कि 53 में हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। हम 53 ऐसे लिखेंगे, 1 2 पॉइंट को हम यहाँ लगा लेंगे। फिर आ जाएगा 53/1000, हमें डिवाइड नहीं करना, जितना जीरो उतना डी के बाद पॉइंट लगा देना है। यहाँ हो जाएगा 53 1 2 3 हो जाएगा पॉइंट, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लाई की तरफ। टू मल्टीप्लाई ए डेसिमल नंबर बाय 10 और एनी पावर ऑफ 10, का इसका मतलब है कि किसी भी
पॉइंट वाले नंबर में अगर हम 10 का गुणा करें या 10 से अधिक मतलब 100, 1000 से गुणा करें तो यहाँ हमारा पॉइंट राइट साइड जाता है। इसके पहले वाले केस में जो डिवीजन का था वहां पॉइंट हमारा लेफ्ट में आता था, अब मल्टीप्लाई में वो राइट साइड जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.53 से अगर हम मल्टीप्लाई 10 का करते हैं तो ये पॉइंट हमारा खिसक करके यहाँ चला आएगा 5 और 3 के बीच में, बिटवीन 5 एंड 3 ये हो जाएगा 5.3। अगर यही पॉइंट अगर हमारा 0.68 हो जाए और 3 हो जाए, इंटू 100 कर दें, 2 0 है मतलब ये जो पॉइंट है ये 3 और 8 के बीच में आ जाएगा, मतलब 68.3 हो जाएगा। अगर यही मल्टीप्लाई 6.8932 का मल्टीप्लाई 1000 से हो जाए, कुछ करना नहीं है इसमें, जितना जीरो रहेगा उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट हम राइट साइड में काउंट करके लगा देंगे। हम पहले तो डिजिट लिख लेंगे 68932, पॉइंट यही हमारा 3 0 है मतलब 1 2 3, यानी जो पॉइंट है 3 और 2 के बीच में आ जाएगा, 3 और 2 के बीच में हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसी प्रकार हम सेम प्रोसेस करेंगे आगे की ओर, 7 8 9 3 5 मल्टीप्लाई अगर हम 1 0 0 0 से कर दें, सेम प्रोसेस हमारा वही रहेगा। 0 हम 4 डिजिट है तो 1 2 3 1 2 3 4 हमारा पॉइंट निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं 1, तो पॉइंट हमारा 5 और 1 के बीच में आ जाएगा। पहले तो हम पॉइंट को लिख लेंगे 7 8 9 3 5 1, पॉइंट हमारा निकल करके 5 और 1 के बीच में आ जाएगा। मतलब जितना जीरो 4 0 है तो 4 डिजिट के बाद लगाएंगे 1 2 3 4, इसके बाद यानी 5 और 1 के बीच में पॉइंट हमारा लग जाएगा। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 100 इंच। कह रहा है कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। कह रहा पता करो 100 इंच का, तो कुछ नहीं करना, 100 इंच यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू 2.54 इंटू 100। हम इसके पहले बताए हैं कुछ नहीं करना हमको, जितना डिजिट पे पॉइंट है उतना ही जीरो है, कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट और जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से 2 0 हो जाएगा, 254 आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल करके ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम चलेंगे एक नए क्वेश्चन की ओर। हम पुराने मेथड का यूज करेंगे ही नहीं करेंगे, हम एक नए मेथड की ओर आएंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे? अब देखिए ध्यान से, 37.17 बाई 7, हम कुछ नहीं करेंगे, 7 1 7 होता है, आपको भी पता है हमको भी पता है, 7 5 35। अब ये देखना 35 7 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 21 हो जाएगा, 7 3 21, यहाँ कितना बचा 7 और 7 1 7। हम क्या करेंगे 5 3 1 यहाँ नोट कर लेंगे, कितना डिजिट पे पॉइंट है 2, 1 और 2, हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आसान लगा? अब हम एक नए मेथड की ओर चलेंगे जिसको हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम चलेंगे नए टॉपिक की ओर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इकाइयों का बदलाव करेंगे। हम कैसे करेंगे? लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी। पहले हम समझ लेते हैं लेंथ में क्या क्या आता है। लेंथ में किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर आता है। वेट में किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम आएगा। कैपेसिटी में
किलोलीटर, लीटर, मिलीलीटर आएगा। इसको याद कैसे करेंगे? बड़ा कठिन लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको नहीं याद करना है। क्रॉस आपको चलना है यहां से, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। आपको ये याद करना है 1 2 3 4 5 6 7। जिस तरह हमारे 1 वीक में 7 डेज होते हैं, उसी प्रकार कन्वर्जन यूनिट में भी 7 होते हैं। कुछ नहीं करना आपको, बस याद करना है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। कहेंगे सर करना क्या है इसमें? करना कुछ नहीं है, ये अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जीरो को हम साथ में लेकर जाएंगे। अगर राइट से लेफ्ट में आएंगे तो जीरो को हम बटे में लगा देंगे। बस यही करना है। जैसे अगर हम, ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से अगर हम राइट जाएंगे तो जीरो को हम बगल में लिखेंगे। अगर हम, ये हमारा राइट है, राइट से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो जीरो को हम बटे में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बटे में लिखेंगे। जीरो को हम बटे में लिखेंगे। कैसे? अगर हम कह दें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मीटर कहाँ पे? 1 2 3। कहेंगे सर यहाँ तो ग्राम है, यही मीटर भी होता है, यही चेंजिंग करना है, यही चेंजिंग करना है, यही मीटर भी होता है, ग्राम भी होता है। तो 1 किलो कितना, अब ध्यान देना, किलोग्राम के बाद कितना डिजिट हम जा रहे हैं? 1 2 3। जितना डिजिट जाएंगे उतना जीरो बढ़ जाएगा, जितना यूनिट राइट साइड जाएंगे उतना ही जीरो बढ़ जाएगा। 1 तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, 1 2 3 हो जाएगा 1 0 0। यहाँ क्या आ गया? मीटर लगा देंगे ऐसे। आई बात समझ में? अब अगर हमको निकालना हो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, कहेंगे सर मीटर तो हमारा यहाँ पर है, सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर है, कितना यूनिट हमको जंप करना पड़ रहा है? 1 2। तो यहाँ लगाएंगे 1, कितना डिजिट? 2 यूनिट, 1 2। क्या आ गया यहाँ पर? सेंटीमीटर। ये हमारा निकल करके आ जाएगा। अब हम, अभी तक हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे, अब हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे, आगे बढ़ेंगे हम। अब हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। हम कह दें कि 1 मीटर में कितने डेका मीटर होते हैं या कितने डेका ग्राम होते हैं। तो कुछ नहीं करना, मीटर यहाँ पे, ग्राम यहाँ पे। कहेंगे सर यहाँ पे तो एक ही यूनिट जा रहे हैं, एक ही यूनिट आ रहे हैं ना, तो एक यूनिट आ रहे हैं तो मतलब 1/10 क्या है? डेका मीटर कह लो या डेका ग्राम कह लो, ये हो जाएगा। हम कह दें सर कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? कहेंगे सर सेंटी यहाँ पर है, अब मीटर यहाँ पर है, तो 1 2। कितना यूनिट हम गए हैं लेफ्ट साइड में? 2, मतलब 2 0 और 1 हमारा यहीं पर हो जाएगा। क्या है? यही ना, डीएम, तो हो जाएगा हमारा, मीटर आए थे तो हो जाएगा हमारा मीटर। ये निकल करके आ जाएगा। आगे आएंगे, सेम प्रोसीजर यही करेंगे कि 1 डेका मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि कह रहा है कि 1 डेका मीटर में कितने किलोमीटर हो जाते हैं। तो कितने यूनिट जा रहा है? 1 2, तो 2 यूनिट गया, 2 0, 1 लगाना कंपलसरी है, 1 भी हो जाएगा, यानी 1/100 किलोमीटर निकल करके आ जाएगा। अगला आएगा 1 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। अब हमको तो पता है कि 10⁻³ सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपको नहीं पता है ना, रटना भी नहीं है, नॉट रोट लर्निंग। मिलीमीटर हमारा यही है, सेंटीमीटर हमारा यही आ जाएगा, सेंटीमीटर हमारा यही निकल करके आ जाएगा। तो 1 2 3 कितना आया है? 3, तो 1 2 3 0 हो गया, 1 यहाँ लगाना ही लगाना है और ऊपर ही 1 हो जाएगा। कहेंगे सर आप तो 10⁻³ बोले हैं,
और आप इतना लिख रहे हैं 1/1000, आपको नहीं पता है, हम बताते हैं। 1/3 जीरो है ना, मतलब 10 पे +3। यही जब पावर 3 न्यूमरेटर में जाता है तो जो प्लस था वो क्या हो जाता है, माइनस। ये हो जाएगा 10 पे -3 और क्या, सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। अब हम इसी मेथड पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस पर। अब हम कन्वर्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन को 700 मीटर टू किलोमीटर। देखने में तो बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी। कैसे करेंगे देखिए, 700 मीटर कहाँ चेंज करना है, किलोमीटर में। मीटर हमारा यहाँ पर है, किलोमीटर हमारा यहाँ पर। अब ध्यान देना, अब हम ये बीच में है, इस साइड में, यानी हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। हम पहले ही बता दिए थे, अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो जीरो हमारा बटे में रहेगा, तो इंटू 1/, या हम इसको हटा देंगे, 1/, कितने में, ये मीटर था, किलोमीटर में लाना है, मीटर ऑलरेडी है, तो 1 2 3, 1 2 3, ये जगह किलोमीटर में। अब हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 7/10। कहेंगे सर ये बताइए 7/10 आगे आप क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना है यार, 1 0 है तो एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, बस। और कहाँ क्या, किलोमीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1795 ग्राम टू डेकाग्राम। ग्राम हमारा यहाँ पर है और डेकाग्राम हमारा यहाँ पर है। हम करेंगे क्या, एक ही तो यूनिट हमारा है पीछे, अगर एक ही यूनिट आ रहे हैं तो 17956 इंटू ग्राम है, पीछे आया तो 1/10, ये हो जाएगा हमारा डेकाग्राम। कहेंगे सर ये भी है, सेम प्रोसेस करना, कुछ नहीं, गुणा भाग कुछ नहीं करना, ये 0 यहाँ पॉइंट, यहाँ आ जाएगा डेकाग्राम, ये निकल करके आ जाएगा। अब हम आगे चलेंगे, 16 mm दिया हुआ है, करना कुछ नहीं है, एम हमारा यही है, लाना कहाँ है, मीटर में। मीटर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 2 3। अब हम कितना यूनिट गए हैं लेफ्ट साइड में, 3, 1 2 3, क्या आ गया हमारा, मीटर। कुछ नहीं करना है, 16 लिखेंगे, कितना, बाई 1000 मीटर, 16 लिख लिए हैं। कितना डिजिट है, 0 हमारा, 3 0 है, तो 1 2 3, यानी हम यहाँ पॉइंट हमारा निकल करके आ जाएगा। जितना 0 रहेगा न्यूमरेटर में, उतना ही डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में हमारा पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा निकल करके आ जाएगा मीटर। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर वीडियो को अच्छा लगे आपको तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। अब एक नया क्वेश्चन सामने आता है बोर्ड पर। आयुश्री बॉट 6.75 kg of biscuits at the rate of 25.50 per kg and 0.475 kg of plum cake at the rate of 165.60 rupees per kg. She gives the shopkeeper a 500 rupees note. How much change will the shopkeeper return to her? कह रहा है आयुश्री 6.75 kg बिस्किट खरीदती है, किस रेट से, 25 रुपये 50 पैसे पर केजी से, और एक प्लम केक खरीदती है, कितने केजी का, 0.475 केजी, किस रेट से, 165 रुपया 60 पैसे पर केजी के रेट से। कह रहा है जो आयुश्री है वो शॉपकीपर को, दुकानदार को 500 रुपए का नोट देती है,
फिर ये बताओ शॉपकीपर कितना रुपया उसको वापस देगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखिए, समझ में आ जाएगा। कह रहा आयुश्री बॉट इतना केजी, तो लिखेंगे हम कास्ट ऑफ 6.75 kg बिस्किट 6.75 इंटू कितने के रेट से 25.50, ये आ जाएगा निकल करके 172.125। ये हमारा निकल के आ गया, हम पहले से मल्टीप्लाई करके रखे हुए थे, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कास्ट ऑफ 0.475 kg प्लम केक इज इक्वल टू कितना है हमारा यहाँ पे 475 इंटू 165.60, ये निकल के आ जाएगा 78.66 निकल करके आ जाएगा। आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, हमने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा था। अब जो आयुश्री थी इतना केजी बिस्किट इतने रेट से ली थी तो इतना अमाउंट हो गया, प्लम जो केक था इतना केजी का था इतने रेट से था, हमारा निकल कर इतना आ गया। कह रहा है पता करो कि टोटल कितना, उसने तो 500 दिया, रिटर्न में कितना मिला, तो लिखेंगे हम टोटल अमाउंट टू बी पेड बाई आयुश्री। उसने 500 दिया था, सॉरी 172.125 और ये 78.660, यहाँ भी कुछ नहीं तो जीरो हम ऐड कर लेंगे। 5 6 to 8 6 1 7 8 to 10 7 7 14 और 15 और 1 1 2, ये निकल करके आ जाएगा इतना रुपीस। मतलब उसने इतने अमाउंट का परचेस किया है। कह रहा है कि उसने 500 नोट दिया तो कह रहा है कितना उसको रिटर्न मिलेगा, तो लिखेंगे हम शॉपकीपर रिटर्न टू हर मनी, तो 500 का नोट दिया था, हमारा निकल के 250.785। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे 500 नहीं कुछ है तो पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए 250.785 आ जाएगा। हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो के नीचे जीरो, उधार लेता जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में 8 जाएगा तो 1, 9 में 7 जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 5 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2, यानी निकल करके आ जाएगा हमारा 249.215 रुपीस। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार आयुश्री को 249 रुपया 215 रुपीस रिटर्न करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर इसी तरह के वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में प्रॉफिट लॉस, क्यूबाइड, रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट एंड पावर सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। थैंक यू। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस 2/7 एज ए डेसिमल करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। कह रहा है एक्सप्रेस करो कि 2/7 को किसमें
हम दशमलव पद्धति में करना है। कैसे करना है इसका हम शॉर्ट मेथड समझेंगे। शॉर्ट मेथड आप सुने होंगे 7 से 2 में करना है, ये पुराना मेथड हो गया। आपको चलना है एक नए मेथड से। करना कुछ नहीं है, बस 7 को हम यहाँ रखेंगे, 2 को यहाँ, पॉइंट हमारा यहाँ छुपा तो इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। इसके बाद हम 0 अपनी मन से 4 5 6 पॉइंट के बाद कितना 0 लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब ये देखना है हमारा 14 आया, यहाँ पे 20 है, कितना अधिक है हमारा 6, यहाँ जाकर 60। फिर 7 का टेबल पढ़ो, 7 8 जा 56, कितना अधिक हो रहा है 4, ये हो जाएगा 40। तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, यहाँ बचा हमारा 5, ये हो जाएगा 50। 7 7 जा 49, हमारा 1 बच रहा है। फिर अगर हम 0 और भी लगा दें तो हो जाएगा 10, 7 1 जा 7। लेकिन एक और चीज ध्यान देना है, देखना पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट। यही हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा आंसर हमारा 2/7 इज इक्वल टू यही वाला आंसर पार्ट 0.28571, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। इसी तरह के वीडियो और भी देखने हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।